नेक्स्ट टॉपिक इज चिलेशन। तो चिलेशन क्या है? इफ द लिगेंड कंटेनिंग two donor atoms are positioned in such a way that 5 or 6 member ring is formed with the central metal atom is called chelate ring, and this property is called chelation. इन द सिंपल वर्ड, अगर लिगेंड के पास दो या दो से ज़्यादा डोनेटिंग एटम हैं और वो इस तरह से पोजीशनड हैं कि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिंग बन रही है जो कि 5 या 6 मेंबर रिंग है, इसे हम कहते हैं चिलेट रिंग, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चिलेशन। फॉर एग्जाम्पल डाइडेंडेट चिलेशन, और यहाँ पे कंपाउंड है PtCl2En, Pt प्लैटिनम Cl2 क्लोरीन के साथ, En मीन्स इथाइलिन डाइअमीन। तो Pt देखें अगर आप, दो तो Cl के साथ में लिंक्ड है, एंड ये जो NH2 NH2 है, ये दोनों क्या है, इनके ऊपर एक एक लोन पेयर है, और ये दोनों प्लैटिनम के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों के पास लोन पेयर है तो दोनों प्लैटिनम को डोनेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखें, ये जो प्लैटिनम को डोनेट कर रहे हैं, कितने मेंबर हैं? NH2 CH2 CH2 NH2 Pt। ये 5 मेंबर रिंग एक साथ बन रही है। So this is an example of chelation or chilate ring. Next example, tetradentate chelation. Tetra means 4. So that means ऐसे रिंग जिसमें सेंट्रल मेटल एटम को 4 एटम डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर को। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है Pt के साथ में, अगर आप देखें NH NH NH, 4 ये मॉलिक्यूल हैं जो प्लैटिनम को एरो के साथ में डोनेट शो कर रखा है कि ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं प्लैटिनम को। तो 4 के 4 इस तरह से पोजीशनड है कि प्लैटिनम के साथ में एक रिंग बना रहे हैं, और सबके अगर आप मेंबर देखें, सबके पास 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, और ये सब 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं। सो दिस इज an example of a chilate ring, or we can say chelation. So how the question will be asked, they can ask you what is chelation, explain with example, so you can write the definition with an example. Next is what are ambidentate ligands. Ambidentate ligands कौन से होते हैं? It's very simple. Ambidentate ligands वो होते हैं जो दो मतलब दोनों साइड से ही सेंट्रल मेटल एटम से लिंक्ड हो सकते हैं। तो यूनिडेंडेट लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एम्बिडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल Cn हमारे पास है, Cn कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन। तो Cn में कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो दोनों एंड से ये अटैच हो सकता है, C की साइड से भी, N की साइड से भी। अगर HCN की बात करें, HCN कैन कोऑर्डिनेट इधर थ्रू सल्फर, या तो सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकती है या नाइट्रोजन के साथ। तो अगर सल्फर के साथ है तो HCN लिखा जाएगा, और विद नाइट्रोजन है तो NCS हो जाएगा। इसी तरह NO2 कैन कोऑर्डिनेट इधर थ्रू नाइट्रोजन, या तो नाइट्रोजन के साथ बनाएगी NO2, दैट मीन नाइट्रोजन डायरेक्ट टच हो जाएगा, और थ्रू ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन के साथ बनाएगी तो NO2 अटैच्ड होगा, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू बनाएंगे तो ON डबल बॉन्ड O अटैच होगा, दैट मीन ONO अटैच्ड हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड जो दोनों एटम में से कोई भी कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना सकता है, उस टाइप के लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड, दैट मीन जिनके पास मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो जितने लिगेंड के साथ में लिंक्ड होता है, उनका जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट ligands or double the number of didentate ligand attached to a central metal atom by coordinate bond is called its coordination number. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम जिस लिगेंड के साथ लिंक्ड हो रहा है, अगर वो लिगेंड मोनोडेंडेट है तो डायरेक्ट वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, बट अगर वो बाइडेंडेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड है तो हम उसका डबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल NiCO4, तो Ni क्या है? निकल, CO होल 4, तो ये जो होल 4 नंबर है CO के साथ में, CO क्या है? ये यूनिडेंडेट लिगेंड है, तो ये डायरेक्ट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है K2FeCN होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -4। तो आयरन यहाँ पे Cn के 6 एटम्स हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम, जिनके साथ में ये अटैच्ड है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6।
नेक्स्ट है FeC2O4 होल थ्राइस 2 माइनस। अगर यहाँ पे देखिए C2O4 ये क्या है, ये एसिटेट मॉलिक्यूल है आपका, सॉरी ऑक्सलेट मॉलिक्यूल है आपका, जो कि बाइडेंडेट होता है। तो बाइडेंडेट में कितने डोनेटिंग होते हैं लोन पेयर? 2 होते हैं, जो 2 करते हैं। तो अगर हम C2O4 को देखेंगे बाइडेंडेट है, बाहर 3 है, तो 2 3 6 हो जाएंगे। इसलिए ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आयरन के साथ में दैट विल बी 6, क्योंकि C2O4 ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन एग्जाम्पल किसका है? बाइडेंडेट का है। तो 2 3 6 हो जाएंगे। अगर यूनिडेंडेट है तो डायरेक्ट वही नंबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बट इफ द एनायन और न्यूट्रल एटम इज बाइडेंडेट तो हम उसका डबल कर देंगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो होता है इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम की जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बनी होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एंड ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर कैलकुलेट करने के 1 मार्क क्वेश्चन में ही आता है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज डिफाइंड as the total charge on the central metal as calculated by assigning appropriate charges to the ligand and equating the sum of the charges on the central metal atom and the ligands equal to the charge on the central metal sphere। इसकी डेफिनेशन है, बट सिंपली अगर हम समझें, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं वो किसका होता है? वो सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है। किसकी रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? जो अनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उनकी रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर की निकालनी है इन CuNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज SO4। SO4 सल्फेट होता है, सल्फेट का -2 चार्ज होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, नाइट्रेट का भी -2 होता है। तो इस तरह से कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी, वो मैंने सब आगे लिखा हुआ है सारा पार्ट, किसका कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट हमें निकालनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की। NH3 आपका होता है अमीन जिसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हम लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल उनकी रखकर सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं। तो कॉपर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, हमने इसको X मान लिया, प्लस NH3 होल 4 है, NH3 की 0 है तो 4 × 0 प्लस सल्फेट SO4। इन सबको हमें जब नेक्स्ट पे जाते रहेंगे बीच में प्लस का साइन आता जाएगा। तो प्लस -2 = 0, तो x -2 = 0, x = 2। तो दैट मीन कॉपर के ऊपर जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑफ +2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN होल 6 -4। हमें आयरन की निकालनी है FeCN6 -4 पे। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हमने 0 के इक्वल रखा था। बट अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज आएगा तो हम इक्वल टू में उसी चार्ज के इक्वल रखेंगे। लाइक इन दिस एग्जांपल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज है तो हम इक्वल टू में -4 के रखेंगे। आयरन कैलकुलेट करना, आयरन को सेलेक्ट कर लेंगे। CN साइनाइड होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है CN के ऊपर। तो x + 6 × -1, 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किए बिकॉज CN के 6 एटम है, इज इक्वल टू -4। तो x - 6 = -4, इसे कैलकुलेट किया हमने तो x वैल्यू हो गई +2। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3 स्क्वायर ब्रैकेट FeC2O4 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आयरन को सिलेक्ट किया, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, C2O4 -2 चार्ज होता है। इनकी वैल्यूज को हमने पुट किया। अब इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इक्वल टू में 0 रखा हमने। तो 3 × 1 क्योंकि पोटेशियम के 3 हैं, प्लस Fe को x मान रखा है, प्लस C2O4 के 3 एटम्स है एंड C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। तो 3 × -2 = 0। इसे कैलकुलेट किया तो वी गेट x = +3। So in this way we can calculate the oxidation state or oxidation number of any central metal atom. Now charge on the complex ion. Complex ion पे charge क्या आएगा? The charge carried by a complex ion is the
algebraic sum of the charges carried by central metal ion and the ligands coordinated to the central metal ion. तो सेंट्रल मेटल, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स होते हैं, उनके चार्जेस का सम जब करते हैं और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज. कॉम्प्लेक्स मीन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आता है उसे हम कहते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. फॉर एग्जांपल CuNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस, तो इसके ऊपर देखें 2 प्लस चार्ज आ रहा है, तो दिस इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. निकालते कैसे हैं हम? अगर सबके चार्जेस को ऐड कर दें, सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को भी एंड लिगेंड्स के चार्जेस को भी, तो जो उसके ऊपर चार्ज आता है, जो वैल्यू बचेगी ऐड करने के बाद में, वो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर. जैसे कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आता है, NH3 के ऊपर 0 है, तो NH3 पे तो 0 हो गया, एंड ये हमने पीछे भी निकाल रखा है फर्स्ट एग्जांपल में. तो कॉपर का +2, NH3 के ऊपर 0, तो +2 + 0 +2 ही बचेगा, तो इससे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया +2. तो जो कोऑर्डिनेशन जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, वो क्या होता है? वो नेट चार्ज होता है. अब दो तरह के इसमें कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, हेमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. हेमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं, या तो सारे CN के हो जाएं, सब NH3 के हो जाएं, सब H2O के हो जाएं. दैट मीन सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड अगर कनेक्टेड होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, उसको हेमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है CuNH3 होल 6 3 प्लस, तो CO के साथ में सिर्फ एक ही टाइप के एटम कनेक्टेड है NH3. हाइड्रोलैप्टिक, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं, वो एक तरह के नहीं होते, एक से ज्यादा तरह के हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप, तो वो हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 Cl2, तो यहाँ पे NH3 होल 4 ये भी CO के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, Cl2 ये भी बना रहे हैं, तो दो टाइप के इसमें लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक्ड है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. So these are the basic terms which are involved in your coordination chemistry, and I hope ये आपको समझ आ गए होंगे.